दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि भले ही दुनिया कितनी ही नीचे गिर चुकी हो, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से लिथुआनिया के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक व्यक्ति अपने खेत में उगी खरपतवार को मशीन की सहायता से साफ करने निकलता है। उधर इसी खेत में उसकी दो जुड़वा बच्चियां छुपम छुपाई का खेल खेल रही थी, लेकिन इस बात का जरा सा भी अंदाजा मशीन पर बैठे उनके पिता को नहीं था। वो मशीन को लेकर खेत में कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उस शख्स ने मशीन से नीचे उतर कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल ये रोने की आवाज उसकी 3 साल की बेटी रासा की थी, जिसके दोनों पैर मशीन में आने की वजह से कटकर अलग हो चुके थे। अपनी बेटी को इस हालात में देखकर पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग भी दौड़कर उनके पास चले आए, लेकिन रासा की हालात को देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। लोगों ने तुरंत ही इस बच्ची को लिथुआनिया के एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां रासा का प्राथमिक उपचार तो कर दिया गया, लेकिन उसके कटे हुए पैरों की सर्जरी कर उन्हें वापस जोड़ना उनके बस में नहीं था। बच्ची की क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उसे मॉस्को ले जाने का फैसला किया गया। इसके लिए एक प्लेन का इंतजाम भी कर लिया गया। इधर मॉस्को में मौजूद डॉक्टर रामाजी के फोन की घंटी अचानक बजती है और उन्हें रासा की इस हालात के बारे में बताते हुए पूछा जाता है कि क्या वो इस छोटी बच्ची के पैरों की सर्जरी कर सकते हैं। डॉक्टर रामाजी अभी तक 12 घंटों से भी ज्यादा समय से ऑपरेशन थिएटर में थे और सर्जरी करके जस्ट बाहर ही निकले थे, लेकिन रासा की हालात के बारे में सुनकर वो मना नहीं कर पाए और सर्जरी के लिए हाँ कर दी। लेकिन यहाँ एक नई समस्या आ गई थी। दरअसल जैसे ही प्लेन आधे रास्ते में पहुंचा तो अचानक उन्हें याद आया कि वो बच्ची के कटे हुए पैर तो वहीं हॉस्पिटल में ही भूल कर आ गए हैं, इसलिए आधे रास्ते से ही प्लेन को वापस मोड़ा गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि इतने लंबे समय तक पैरों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए बर्फ की जरूरत थी, लेकिन उन्हें वहाँ बर्फ मिली ही नहीं। ऐसे में बर्फ से जमी हुई मछलियों के साथ उसके पैरों को एक बैग में रखा गया। रासा के कटे हुए पैरों को लेने के बाद प्लेन एक बार फिर से मॉस्को के लिए रवाना हुआ। इधर डॉक्टर रामाजी ने मॉस्को की सिटी हॉस्पिटल 51 जिसमें वो काम करते थे, वहाँ के स्टाफ से रासा की सर्जरी करने की बात की, लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ केवल बड़े और वयस्क लोगों की ही सर्जरी की जाती थी। ऐसे में हॉस्पिटल अथॉरिटी ने डॉक्टर रामाजी को वहाँ रासा की सर्जरी करने की परमिशन नहीं दी। डॉक्टर रामाजी ने इसके बाद एक लोकल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से 3 साल की बच्ची रासा को एनेस्थीसिया देने की बात करनी चाहिए, लेकिन उस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने भी ये कहते हुए एनेस्थीसिया देने से मना कर दिया कि उसने इतनी छोटी बच्ची को कभी एनेस्थीसिया दिया ही नहीं। डॉक्टर रामाजी को हर जगह से ना सुनने को मिल रहा था, लेकिन उस छोटी बच्ची रासा को फिर से ठीक करने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए रामाजी ने अपने इंस्टीट्यूट की मेन बिल्डिंग में बात की, लेकिन वहाँ से भी उन्हें ना ही सुनने को मिला। रामाजी को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो रासा की सर्जरी करे तो कहाँ करें, क्योंकि जहाँ भी उन्होंने ट्राई किया वहीं से उन्हें ना सुनने को मिल रहा था। हार कर उन्होंने फिलाटोव हॉस्पिटल में कॉल किया। फिलाटोव हॉस्पिटल रशिया का लीडिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल था। डॉक्टर रामाजी के वहाँ कॉल करने पर कॉल पर मौजूद स्टाफ ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे पास अंगों को शरीर से अलग करने के पर्याप्त साधन ही नहीं है और आप सर्जरी करके पैरों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रामाजी के काफी ज्यादा आग्रह करने के बाद फिलाटोव हॉस्पिटल ने उन्हें अपने यहाँ रासा की सर्जरी करने की अनुमति दे दी। इसके बाद तुरंत डॉक्टर रामाजी ने रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में फोन किया और रासा की गंभीर हालत बताते हुए 2 एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को उनकी मदद के लिए फिलाटोव हॉस्पिटल में भेजने की मांग की। डॉक्टर रामाजी की ये मांग मान ली गई और उनकी मदद के लिए मॉस्को के 2 चीफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भेज दिया गया। इनमें से एक बाल रोग विशेषज्ञ भी था। अब जरूरत थी तो बाकी के अरेंजमेंट्स करने की। इसके लिए डॉक्टर रामाजी लगभग पूरी रात अकेले ही इधर से उधर भागते रहे। वो कभी ऑपरेशन थिएटर को तैयार करते तो कभी फोन करके रासा के अराइवल के बारे में पूछते। पूरी रात जागकर रामाजी ने रासा के हॉस्पिटल पहुंचने का इंतजार किया और फाइनली सुबह 6 बजे रासा फिलाटोव हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। डॉक्टर रामाजी ने जब पहली बार रासा को देखा तो वो एक सफेद सीट में लिपटी हुई स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर रामाजी को भी अब सोए हुए 24 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका था। वे काफी ज्यादा थक भी चुके थे, लेकिन इस थकान को वो अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने नहीं देना चाहते थे। डॉक्टर रामाजी ने तुरंत ही रासा के कटे हुए पैरों को देखा, जो कि अब लकड़ी से भी ज्यादा कड़क हो चुके थे और इन्हें देखकर लगता नहीं था कि ये वापस जुड़ भी पाएंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर रामाजी को अपनी अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि शायद वो इन पैरों को जोड़ सकते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन अब नई मुसीबत ये थी कि रामाजी के पास कोई असिस्टेंट मौजूद नहीं था। इसलिए उन्होंने यासा ब्रांडिट को अपने असिस्टेंट के रूप में मदद देने की मांग की, लेकिन यासा
रासा इस समय हॉस्पिटल में अपने बीमार बच्चे की देखभाल कर रहे थे, पर जैसे तैसे करके आखिरकार रामाजी ने यासा को मना ही लिया और इसी के साथ एक मेडिकल स्टूडेंट लीना एंटोन्युक को नर्स के तौर पर बुलाया गया। ऑपरेशन स्टार्ट हुए अब 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था। ऐसे में डॉक्टर रामाजी ने अपने असिस्टेंट और नर्स को कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन वहीं डॉक्टर रामाजी भी 24 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार जाग कर काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर रामाजी ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी बैठ गए तो फिर वो इस सर्जरी को किसी भी हाल में पूरा नहीं कर पाएंगे। जब डॉक्टर रामाजी रासा के पैर के मांस के टुकड़ों को जोड़ रहे थे तो इस दौरान उनके असिस्टेंट और नर्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकड़ी की तरह कड़क हो चुके ये पैर फिर से जुड़ पाएंगे, लेकिन रामाजी ने ये कर दिखाया। डॉक्टर रामाजी ने रासा के पैरों पर अंतिम टाका लगाया और जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ तो वो जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि लगातार 25 से 30 घंटों से भी ज्यादा समय तक ना सो पाने के कारण और लगातार भाग दौड़ के कारण वो बुरी तरह थक चुके थे। लेकिन रासा के लिए उन्होंने अपनी नींद कुर्बान कर दी थी। डॉक्टर रामाजी ने उन कटे हुए पैरों को जोड़कर अब वो कारनामा कर दिखाया था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद चारों तरफ उनके इस चमत्कारिक कारनामे की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कटकर बिल्कुल अलग हो चुके पैरों को भी कोई जोड़ सकता है। इसके बाद डॉक्टर रामाजी के लिए बधाइयों के संदेश आने शुरू हो गए। हालांकि इसे देखकर फिलाटोव हॉस्पिटल के डॉक्टर कुछ हद तक बौखला भी गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रामाजी ने तो रासा का केवल एक पांव जोड़ा है, बाकी का बचा हुआ एक पांव तो उनके हॉस्पिटल के सर्जन ने जोड़ा है। लेकिन रामाजी मीडिया के सामने आए और सर्जरी की पूरी स्थिति साफ की। इसके बाद रासा को मॉस्को के फिलाटोव हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि इसके बाद लिथुआनिया के एक लोकल हॉस्पिटल में रासा को काफी दिन गुजारने पड़े। डॉक्टर रामाजी का रासा के प्रति लगाव और दरियादिली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रासा को लिथुआनिया रेफर करने के कुछ दिन बाद वे खुद भी लिथुआनिया पहुंच गए थे। रामाजी खुद रासा की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। वे उसे एक पिता की तरह गोद में लेकर खिलाते और उसकी मरहम पट्टी करते। जब रासा पूरी तरह से ठीक होकर पहली बार चली तो उसे देखकर डॉक्टर रामाजी की आंखें नम हो चुकी थी। जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी आखिरकार अब वो उसमें सफल हो चुके थे। फाइनली रासा अब बिना किसी की मदद के खुद के पैरों पर चलने लगी थी। रासा के ठीक होने के बाद रामाजी ने रसिया छोड़ दिया और 1991 में अमेरिका में जाकर सेटल हो गए और अब वो अमेरिका के न्यू जर्सी में एक मेडिकल स्कूल के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि रामाजी ने अचानक रसिया छोड़ने का फैसला क्यों लिया, तो इसका कारण था उनको अचानक मिली पॉपुलैरिटी और लोगों से मिला बेइंतहा प्यार, जिसके चलते उनके साथी और सीनियर डॉक्टर्स उनसे जलने लगे थे। लेकिन डॉक्टर रामाजी अपने काम से बेहद प्यार करते थे और लगातार अपना काम अच्छे से करते रहना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने रसिया छोड़ दिया। वेल जो भी हो, लेकिन इस जलन के चक्कर में रसिया ने एक बहुत बड़ा और महान डॉक्टर खो दिया था। जब डॉक्टर रामाजी से अपने इस अचीवमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि भगवान ने उनकी एक परीक्षा ली और वो उसमें सफल हो गए। सच में महानता की सही परिभाषा इसे ही कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।